अब मैं आपके एजेंडे पे आता हूं, सरकार के सुशासन के एजेंडे पर, जिसको कि आप लोग पिछले 15 साल से लगातार पिच करते रहे हैं। सुशील जी, आपके पास उप मुख्यमंत्री के साथ साथ नहीं, ठीक है, वो जो है सो उसके लिए आप दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके एजेंडे पर आए, कोर एजेंडे पर, विकास का एजेंडा, सुशासन का एजेंडा, आप उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार में वित्त मंत्रालय भी आप ही के पास है। अभी जब ये कोरोना का संकट हुआ, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आह्वान किया कि आप जो है मौके का फायदा उठाइए, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हमें बना देना चाहिए, और हर जगह सुधार, हर जगह इसके लिए तैयारी की बात हुई। आप मुझे ये बताएं कि बिहार जिसके पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, यही बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े बड़े संस्थानों को चलाते हैं। बिहार में ऐसा माहौल आप कब बना पाएंगे कि यहां पर बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योग धंधे आकर लग पाएंगे, और जो आप विकास की जो बात करते हैं, लोगों को यहां से बाहर न जाना पड़े बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो, यह प्रॉमिस जो है आप कब तक कर पाएंगे, कि कब तक इस तरह की चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी? नहीं, मुझे एक बात बताइए ब्रजेश जी, क्या गुजरात ये दावा कर सकता है कि उनके लोग कमाने के लिए इंग्लैंड नहीं जाएंगे? क्या पंजाब ये गारंटी कर सकता है कि उनके लोग अमेरिका, कनाडा नहीं जाएंगे? अरे भाई, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि कोई भी ज़्यादा कमाने के लिए हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी कोने में जा सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए जो विकसित राज्य हैं, उन राज्यों के लोग भी ज़्यादा कमाने के लिए और अन्य देशों में जाते हैं। पूरा का पूरा केरल के लाखों लोग और गल्फ खाड़ी के देशों के अंदर जाते हैं। तो बिहार में तो बाहर जाकर कमाने का एक कल्चर पिछले 150-200 सालों से रहा। ये कोई आज की नई संस्कृति नहीं है, या ये एक पुरानी संस्कृति है, और लोग जो है बाहर जाकर काम करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल किया आपने कि उद्योगों के बारे में, तो एक बात समझ लीजिए कि बिहार में आबादी का घनत्व दुनिया में सर्वाधिक जिन देशों के अंदर या जिन जगहों पर होगा उसमें से एक है। बिहार के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार 1103 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, और अगर 2021 की जनगणना होगी तो आंकड़ा बढ़कर 1300 हो जाएगा, जबकि देश का औसत 450 के आसपास है। तो देखिए, बिहार के अंदर जमीन जो है कि बहुत बड़ी कमी है। अगर 25 एकड़ जमीन चाहिए तो लैंड होल्डिंग इतनी छोटी है कि आपको 25 किसानों से जमीन लेनी पड़ेगी, तब आपको 25 एकड़ जमीन मिल पाएगी। इस एक बात को ध्यान रखिए आप कि यह अगर जमीन का कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता, आज हम चाहें तो 500,000 एकड़ जमीन नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें, जिनको बेचने का हमने 3-3 बार प्रयास किया, कोई सामने खरीदार नहीं आया, तो उसकी करीब 2200 एकड़ जमीन, 2200 एकड़ जमीन हमको उपलब्ध हो गई है, और अब जमीन का कोई संकट नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन सर्वोदय जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई, तो उसमें कहा कि आप भी किसी को बिहार भेजिए, हम 1000 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो कल तक हमारे पास जमीन का घोर संकट था। और ये भी बता दूं कि अगले 5-7 दिनों में नई औद्योगिक नीति हम लाने जा रहे हैं, जिसमें बाहर से आने वाले उद्योगों को और अधिक हम रियायतें देने जा रहे हैं। तो बिहार सरकार ने अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रखा है कि हमारे पास अब जमीन उपलब्ध हो गई है, 2200 एकड़ जमीन है। कोई अगर आकर उद्योग लगाना चाहेगा तो हम उसको जमीन दे पाएंगे। औद्योगिक नीति में भी हम संशोधन कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बिहार के अंदर ये एग्रीकल्चर स्टेट है।